शपथ लेने के बाद से ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में हैं। शुक्रवार को रेखा गुप्ता ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा है। रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी हैं। पिछले 24 घंटे से रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन मोड में हैं। इस बीच उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि उन्होंने अहम मीटिंग बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग की हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों की जांच की जाएगी, दवाइयों में कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच होगी और अगर गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही डीटीसी बसों का पूरा आकलन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 40% बसें डिपो में हैं, नई बसें नहीं खरीदी गई। इन सब की जांच होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ किया है कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का फ्री सफर फिलहाल जारी रहेगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा। बता दें कि करीब एक हफ्ते पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। उन्हें मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला किया है। ये योजना 5 लाख के टॉपअप के साथ लागू की जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए का टॉपअप दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। वहीं रेखा गुप्ता ने लंबित पड़ी कैग रिपोर्ट पेश करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट को लेकर ऐसी 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो पिछली सरकार ने पेश नहीं की। विधानसभा के पहले ही सत्र में इन रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। दरअसल चुनाव के दौरान किसी ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली शराब घोटाले में आपके कई नेताओं को रिश्वत मिली है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के किनारे वासुदेव घाट पर यमुना आरती की थी। यमुना नदी की सफाई बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस आरती के जरिए नई बनी सीएम ने यह साफ जाहिर कर दिया कि दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं कई जगहों पर यमुना की सफाई शुरू भी हो चुकी है। यमुना की सफाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे अहम मुद्दा भी रहा है और इस बार यमुना की गंदगी बड़े पैमाने पर चुनावी मुद्दा भी बनी थी। ऐसे में सबसे पहले सीएम का यमुना नदी के घाट का दौरा करना, यमुना आरती में शामिल होना दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के नए कदम की शुरुआत की ओर संकेत कर रहा है।